खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। मोदी जी ने दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तमाम नेता मंत्री और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। ये मुलाकात 2024 के चुनावों की रणनीति को लेकर बैठक की गई थी। इस बैठक में तमाम तरह की बातें सामने आई, लेकिन सच्चाई यही है कि अब चुनाव में 398 दिन बाकी हैं, जिसको लेकर मोदी जी ने कमर कस ली है और उनका साफ कहना है कि हमें मुसलमानों को साथ लेकर चलना होगा। और उनका यह भी साफ तौर पर कहना है कि अब मुसलमानों को लेकर हमारा कोई भी नेता मंत्री कार्यकारी कोई मुसलमानों के बारे में गलत बयानबाजी नहीं करेगा, उनको कोई भी नहीं सताएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आए हैं तो सत्ता खिसकने का डर अब उन्हें वापस मुसलमानों की तरफ लेता हुआ वापस आया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि 2024 की सत्ता को लेकर जिस तरीके से तमाम कोशिशें मुसलमानों को अपने नजदीक लाने की हो रही है, इसको लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। एक बार उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के उन नेताओं को लताड़ लगाई है जो मुस्लिम समाज के बारे में बार बार बयानबाजी करते हैं। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी अब कोई नफरती मंत्री नहीं करेगा। कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यक समाज के वोट के बिना ही हमें वोट मिला है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। मंगलवार को कार्यकारिणी समापन समारोह में पीएम मोदी ने उन मुद्दों पर बात की जहां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मजबूत करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में अब 400 दिन बचे हैं। ऐसे में तमाम कार्यकर्ता वोटर हर कोई सड़कों पर उतरेगा, घर घर जाएगा। पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी धर्म के लोगों के घर पर पहुंचना है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी और चर्चों का दौरा भी करना शुरू कर दो। पीएम मोदी ने पासमानदा मुसलमानों, बोहरा समुदाय और मुस्लिम पेशावर और शिक्षित मुस्लिमों ने हमें बिना अपेक्षा के वोट दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। साथ ही मुसलमान नेताओं को अब समुदाय के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदल दो, यह भारत के लिए सबसे अच्छा समय है। मोदी ने यह भी कहा कि भारत के लिए सबसे देश विकसित योगदान के प्रयासों को दुगना कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमृतकाल को कर्तव्य काल में तब्दील करने का वक्त आ गया है, तभी देश आगे तेजी से बढ़ेगा। एक भारत विशिष्ट भारत का संकल्प फिर से उन्होंने दोहराया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के तहत सभी राज्यों को एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना होगा। सबको एक साथ ताल मेल बिठाना होगा, एक दूसरे की भाषा संस्कृति का पूरा सम्मान करना होगा। बॉर्डर के करीब गांव में संगठन को मजबूत करना होगा और पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से बॉर्डर के गांव-गांव पहुंचने की बात को जोर देते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है पूरी ताकत झोंक देने का। प्रधानमंत्री ने अपने संगठन को नए और मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। और तो और उन्होंने पृथ्वी बचाने को लेकर भी राजस्थान छत्तीसगढ़ को एक नए तरीके से तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में हम आत्मविश्वास की वजह से चुनाव जीतेंगे, लेकिन अति आत्मविश्वास ने हमें चुनाव हरा दिया। हमें दिमाग से निकालना होगा कि पीएम प्रचार के लिए आएंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। हम सभी आत्मविश्वास पर चलना तो ठीक है, लेकिन अति आत्मविश्वास के साथ चलना जरूरी नहीं है।
सत्ता खिसकते हुए देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम लोगों को लताड़ लगाते हुए अपनी रणनीति क्लियर कर दी है कि बिना मुसलमानों का साथ लिए अब भारतीय जनता पार्टी की दाल गलना मुश्किल है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, मुसलमान आए दिन पिटता है, दलितों की जो हालत है वो तो बद से बदतर है। लेकिन उसके बावजूद ये कार्यकारिणी बैठक 2024 को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए रखी गई है, जहां पर पठान का जिक्र आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गृह राज्य मंत्री को लताड़ा है और कहा है कि अब कोई अनर्गल बयान नहीं होगा, मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाएगा। और ये इसके साथ साथ तमाम बड़े नेताओं के कार्यकाल भी अब लगातार खत्म होने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद जेपी नड्डा और तमाम लोगों को साथ लेके एक रणनीति में भारत में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को वापस हासिल करनी है। और ये बात साफ है कि सत्ता घर घर जाकर अपना खेल पहले से शुरू करती है और इस बार पासमानदा और तमाम शिक्षित मुसलमानों को अपने पाले में लाने की बात हो रही है। और फिर भी सवाल यही उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का बयान आने के बाद अपने तमाम नफरती मंत्रियों को जो आए दिन मुसलमानों को टारगेट कर अनर्गल बयान देते रहते हैं, उन पर कार्रवाई होगी, रोक लगेगी, या फिर मुसलमानों की छाती चढ़ बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने काम को अंजाम देगी? क्योंकि बिना मुसलमानों का इस्तेमाल किए भारतीय जनता पार्टी की दाल सत्ता तो छोड़ दीजिए, सड़कों पर भी नहीं गलती है। वो भगाए जरूर जाते हैं लेकिन फिर भी मुसलमानों को टारगेट कर लाइमलाइट में जरूर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव तक पद बने रहने के लिए जो तमाम भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर बात कही है, वो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि ये नफरती मंत्री, कार्यकर्ता और तमाम लोग जिनकी राजनीति बिना मुसलमानों का नाम लिए संभव ही नहीं है, वो किस तरीके से मुसलमानों को गले लगाकर उनको सताना बंद कर देंगे। ये तो 398 दिन के बाद की तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे और सवाल सत्ता से करेंगे कि बेरोजगारी, महंगाई और मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से देश का बंटाधार कर दिया गया है, उसकी तस्वीर क्या आती है। आक्रोश सब में है, लेकिन वोट का जो ईवीएम खेल है उसको किस तरीके से तमाम लोग साध पाते हैं, इस पर भी सवालिया निशान उठते हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर हमें ज्वाइन करिए, ताकि हम आपको पत्रकारिता की वो सच्ची परिभाषा आप तक पहुंचाने के लिए आपके लिए लगातार काम कर सके। शुक्रिया।